फ्रेंड्स, साइंस की जर्नी हमेशा क्यूरियोसिटी से स्टार्ट होती है। मीन सवाल पूछना, ऑब्जर्व करना और समझना कि चीजें कैसे काम करती हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, साइंस सिर्फ फैक्ट्स याद करना नहीं होता, बल्कि ये समझना होता है कि हम नॉलेज कैसे गेन करते हैं, ऑब्जर्वेशन से मेजरमेंट तक, और फिर उन्हें सिंबल्स, इक्वेशंस और मॉडल्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। मॉडल्स साइंस का एक पावरफुल टूल है जो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को सिंपल बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स में कार को एक पॉइंट मान लेना, केमिस्ट्री में एटम्स को स्फीयर्स की तरह दिखाना या बायोलॉजी में सेल्स को डायग्राम्स के थ्रू समझाना। ये मॉडल्स बनाते वक्त हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं और कुछ डिटेल्स इग्नोर करते हैं ताकि मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ये कोई गलती नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट साइंटिफिक अप्रोच है। इस टेक्स्ट बुक का फोकस भी इसी एक्सप्लोरेशन पर है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास और करेक्ट डायरेक्शन जैसे कंपास दोनों जरूरी हैं। मतलब साइंस में ब्लाइंडली गेस नहीं, बल्कि सोच समझकर, राइट क्वेश्चंस पूछकर और लॉजिकल तरीके से आंसर्स ढूंढना ही रियल एक्सप्लोरेशन है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल मैट्रिक्स मोशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की साइंस की न्यू बुक एक्सप्लोरेशन के चैप्टर नंबर 1 एक्सप्लेनेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस को पढ़ेंगे। तो रेडी हो जाओ इस साइंस के एक अमेजिंग एंड एनिमेटेड जर्नी के लिए। एग्जाम्पल 1.1 अ क्रिकेट शॉट। दोस्तों, अब एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझते हैं अ क्रिकेट शॉट। सोचो, एक बैट्समैन ने बॉल को 6 के लिए हिट किया और हमें एक सिंपल साइंटिफिक मॉडल बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या होगा, क्या बॉल बाउंड्री क्रॉस करेगी बिना ग्राउंड को टच किए। अब यहाँ साइंस हमें सिखाता है कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और कौन सी इग्नोर कर सकते हैं, जैसे बैट का ब्रांड, बॉल का कलर या फील्ड में कितनी ग्रास है। ये सब चीजें रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करती, इसीलिए इन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन कुछ फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे बॉल का मास, उसकी स्पीड और डायरेक्शन जिसमें बॉल को हिट किया गया है, यही डिसाइड करते हैं कि बॉल कितनी दूर जाएगी। कुछ और फैक्टर्स जैसे एयर रेजिस्टेंस, बॉल का स्पिन और सीम की स्टिचिंग का इफेक्ट होता है, लेकिन सिंपल मॉडल में इन्हें छोटा इफेक्ट मानकर इग्नोर कर दिया जाता है। और जैसे जैसे हम ज्यादा एक्यूरेट मॉडल बनाना चाहते हैं, हम इन डिटेल्स को ऐड करते हैं। तो ये एग्जांपल हमें ये समझाता है कि साइंस में स्मार्ट सिलेक्शन करना, यानी क्या इंक्लूड करना है और क्या इग्नोर करना है, ही एक स्ट्रॉन्ग और यूजफुल मॉडल बनाता है। लेट अस मॉडल। चलिए एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी से समझते हैं लेट अस मॉडल। सोचो, आप अपनी बाइसाइकिल से स्कूल से घर जा रहे हो और आपको ये मॉडल बनाना है कि कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ भी साइंस का सिंपल रूल लगता है। हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सी डिटेल इंपॉर्टेंट है और कौन सी इग्नोर कर सकते हैं। जैसे डिस्टेंस बिटवीन स्कूल और होम, आपकी स्पीड और रोड का कंडीशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन साइकिल का कलर या आप क्या पहने हो, ये सब इररेलेवेंट है, इसीलिए इग्नोर कर सकते हैं। ये इग्नोर करना गलत नहीं, बल्कि यूजफुल है, क्योंकि इससे मॉडल सिंपल और क्लियर बन जाता है। आगे बढ़ते हुए साइंस एक प्रिसाइज लैंग्वेज यूज करता है। डेली लाइफ के वर्ड्स जैसे फोर्स, वर्क, सेल या रिएक्शन का साइंस में एग्जैक्ट मीनिंग होता है, ताकि दुनिया भर के साइंटिस्ट क्लियर और सेम तरीके से बात कर सकें। इसीलिए सिंबल्स और यूनिट्स होते हैं, जैसे मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए v, फोर्स के लिए f और करंट के लिए I। और जब बात और ज्यादा क्लियर करनी होती है, तब साइंस मैथमेटिक्स का यूज करती है। मैथ्स यहाँ सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, बल्कि एक लैंग्वेज है जो बताती है कि क्वांटिटीज कैसे रिलेटेड हैं। जैसे मोशन को डिस्टेंस, टाइम और वेलोसिटी से डिस्क्राइब करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट फ्यूचर में कहाँ होगा। इसी तरह केमिकल रिएक्शंस के रेट्स, पॉपुलेशन ग्रोथ और एनर्जी चेंजेस भी मैथ्स से समझे जा सकते हैं। इसीलिए इक्वेशंस रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सिचुएशन को समझना और सही क्वांटिटीज आइडेंटिफाई करना और उनके रिलेशंस को लॉजिकली यूज करना ही रियल साइंस है। तभी मैथ्स एक पावरफुल टूल बन जाता है जो आपकी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन को इजी और मीनिंगफुल बनाता है। अब समझते हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। जब हम ऑब्जर्वेशंस को बार बार रिपीट करते हैं, मेजरमेंट्स को रिफाइन करते हैं और एक्सपेरिमेंट से आइडियाज को टेस्ट करते हैं, तब हम दुनिया को एक सिस्टमैटिक तरीके से समझ पाते हैं। सेकेंडरी स्टेज में आपको 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलेंगी, लॉज, थियरीज और प्रिंसिपल्स। लॉ वो होता है जो नेचर में रेगुलरली होने वाले पैटर्न को डिस्क्राइब करता है, जैसे न्यूटन्स लॉ हमें बताते हैं कि बस के सडन रुकने पर झटका क्यों लगता है। थियरी एक स्टेप आगे बढ़कर बताती है कि ये पैटर्न होता क्यों है। ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस पर बेस्ड एक्सप्लेनेशन होती है, गेस नहीं होती, और नए एविडेंस के साथ इंप्रूव भी होती रहती है। प्रिंसिपल्स ब्रॉड आइडियाज होते हैं जो अलग अलग सिचुएशंस को समझने में हेल्प करते हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल। साइंस की एक बड़ी स्ट्रेंथ है प्रिडिक्शन। जब लॉज, थियरीज और मॉडल्स स्ट्रांग होते हैं, तो हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा, जैसे फुटबॉल कितनी दूर जाएगी या रिएक्शन में कितना CO2 बनेगा। ये प्रेडिक्शंस गेसेस नहीं, बल्कि एविडेंस बेस्ड रीजनिंग होती हैं। अगर प्रेडिक्शन ऑब्जर्वेशन से मैच करें तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और अगर मैच ना करें तो साइंटिस्ट अपने मॉडल्स और एजम्पशंस को दोबारा चेक करते हैं। ये साइंटिफिक थिंकिंग है। अब एक सिंपल एग्जांपल लो, अगर कोई बोले कि आज बारिश होगी क्योंकि क्लाउड्स डार्क हैं,
तो इसे साइंटिफिक बनाने के लिए हमें मेजरेबल क्वेश्चंस पूछने होंगे, जैसे ह्यूमिडिटी क्या है, विंड स्पीड क्या है, टेम्परेचर गिरेगा या बढ़ेगा, और पिछली बार जब बारिश हुई थी तब कंडीशंस क्या थी। इस तरह साइंस हमें सिखाता है कि सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि डेटा और पैटर्न्स के बेसिस पर सोचना ही रियल एक्सप्लोरेशन है। साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इवन सबसे सक्सेसफुल साइंटिफिक थियोरीज की भी लिमिट्स होती हैं, और ये कभी कभी जब नए कंडीशंस एक्सप्लोर किए जाते हैं या मेजरमेंट्स और ज्यादा प्रिसाइज हो जाते हैं तो ये थियोरीज फेल भी हो सकती हैं। लेकिन ये फेलियर वीकनेस नहीं बल्कि साइंस की स्ट्रेंथ है। जब प्रेडिक्शंस ऑब्जर्वेशन से मैच नहीं करते तो साइंटिस्ट अपने आइडियाज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करते, वो सिर्फ एविडेंस के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं। साइंस में कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं होती और कोई भी आइडिया क्वेश्चनिंग से ऊपर नहीं होता। ये ओपननेस यानी गलतियों को एक्सेप्ट करना और नेचर से सीखना ही साइंस को इतना पावरफुल बनाता है। इसी वजह से साइंस हमें कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने और दुनिया को बेटर और समझने का मौका देती है। इसीलिए याद रखिए, साइंस एक फिक्स्ड सेट ऑफ फैक्ट्स नहीं बल्कि एक डायनामिक प्रोसेस है जहां हर नई डिस्कवरी हमें और ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग देती है। मीट अ साइंटिस्ट, मेघनाद साहा। दोस्तों, साइंस में सिंप्लीफिकेशन बहुत पावरफुल होता है। इंडियन साइंटिस्ट मेघनाद साहा ने स्टार्स को समझने के लिए हर छोटी डिटेल पर फोकस नहीं किया बल्कि उन्होंने स्टार्स को हॉट गैस के मॉडल की तरह ट्रीट किया। उन्होंने टेम्परेचर, प्रेशर और आयन फॉर्मेशन पर फोकस किया और इसी से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि स्टार्स के कलर्स टेम्परेचर से कैसे लिंक्ड होते हैं। यानी स्मार्ट मॉडलिंग से कॉम्प्लेक्स चीजें भी सिंपल हो सकती हैं। थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट, सी। साइंस एक यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉलो करता है, इसीलिए सिंबल्स यूज होते हैं। जैसे स्पीड ऑफ लाइट को सी से डिनोट करते हैं जो लैटिन वर्ड सेलेरितास से आया है। लाइट की स्पीड एक कांस्टेंट है, अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस तरह के सिंबल्स और स्टैंडर्ड से साइंटिस्ट वर्ल्ड भर में सेम मीनिंग समझ पाते हैं। रेडी टू गो बियॉन्ड, यूनिट मिक्सअप। एक रियल लाइफ इंसिडेंट में एयरक्राफ्ट फ्यूल कैलकुलेशन में गलती हो गई क्योंकि पाउंड्स और किलोग्राम्स में हम कंफ्यूज हो गए। रिजल्ट क्या रहा कि प्लेन मिड एयर फ्यूल शॉर्टेज का शिकार हो गया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि स्टैंडर्ड SI यूनिट्स को यूज करना बहुत जरूरी है वरना सीरियस एरर्स हो सकते हैं। थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, व्हाई किलोग्राम एवरीवेयर। जब हम 1 किलोग्राम सब्जी या चावल खरीदते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर जगह सेम क्वांटिटी मिले। ये पॉसिबल है क्योंकि मेजरमेंट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड होते हैं, ना कि लोकल सिस्टम्स पर। स्टैंडर्ड यूनिट फेयरनेस, एक्यूरेसी और कंपैरिजन को इंश्योर करता है, चाहे डेली लाइफ हो या साइंस। साइंटिफिक थिंकिंग, वायरल क्लेम्स, एक्लिप्स एग्जाम्पल। सोशल मीडिया पर अक्सर क्लेम्स आते हैं जैसे एक्लिप्स के टाइम खाना हार्मफुल हो जाता है, लेकिन साइंस कहता है कि हर क्लेम को टेस्ट करो। एक्लिप्स सिर्फ लाइट और शैडो का नेचुरल फेनोमेना है। अगर टेम्परेचर या कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा तो फूड हार्मफुल होने का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। इसीलिए ब्लाइंडली बिलीव नहीं बल्कि एविडेंस बेस्ड थिंकिंग ही रियल साइंटिफिक अप्रोच है। डेवलपिंग साइंटिफिक थिंकिंग एंड एस्टिमेशन स्किल्स। जैसे जैसे आप क्लास 9-10th में साइंस पढ़ते हो, आप सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि सोचने का तरीका डेवलप करते हो जो रियल लाइफ में भी काम आता है। एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी ये है कि पहले सिचुएशन को समझो, फिर आइडेंटिफाई करो कौन सी क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट है और फिर एक रफ एस्टिमेट बनाकर चेक करो कि आंसर लॉजिकल लग रहा है या नहीं। साइंस में हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू जरूरी नहीं होती, स्पेशली शुरुआत में अप्रोक्सीमेट आंसर ही बताता है कि रिजल्ट रीजनेबल है या इम्पॉसिबल। एस्टिमेशन से आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, एरर्स पकड़ना इजी होता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। यानी साइंस सिर्फ कैलकुलेशन नहीं बल्कि केयरफुल रीजनिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। रेडी टू गो बियॉन्ड, राइस एस्टिमेशन एग्जाम्पल। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। एक फैमिली ऑफ 4 को एक मंथ में कितना राइस चाहिए, इसका एग्जैक्ट आंसर निकालना जरूरी नहीं बल्कि एस्टिमेट निकालना इंपॉर्टेंट है। एज्यूम करो कि पूरी कैलोरीज राइस से ही आ रही हैं। एक एडल्ट को अप्रॉक्स 2000 to 2500 किलो कैलोरीज पर डे चाहिए। अब आप देखते हो कि 100 ग्राम राइस कितनी कैलोरीज देता है और उस बेसिस पर डेली और मंथली रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करते हो। यहाँ एम परफेक्ट नंबर नहीं बल्कि ये चेक करना है कि आंसर सेंसिबल है या नहीं। जैसे 100 ग्राम पर मंथ बहुत कम है और कुछ टन्स बहुत ज्यादा। ऐसे एस्टिमेशन से साइंस को डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं और समझते हैं कि अप्रोक्सीमेट रीजनिंग भी एक पावरफुल साइंटिफिक स्किल है। Estimation in daily life, air we breathe। चलिए एक कूल एग्जांपल से समझते हैं हम एक दिन में कितनी एयर ब्रीथ करते हैं। एग्जैक्ट आंसर नहीं, हमें एक रीजनेबल एस्टिमेट चाहिए। नॉर्मली रेस्ट पर लगभग 12 to 15 ब्रेथ्स पर मिनट लेते हैं हम, यानी एक दिन में अप्रॉक्स 20,000 ब्रेथ्स लेते हैं। अब एक ब्रेथ का वॉल्यूम एस्टिमेट करने के लिए सोचो कि 4 to 5 ब्रेथ्स में एक बलून अबाउट 2 लीटर फिल होता है, तो एक ब्रेथ अप्रोक्सीमेटली यानी 0.5 लीटर। इस हिसाब से हम रफली 10,000 लीटर्स एयर एक दिन में इनहेल करते हैं। और जब हम दूसरी मेथड से चेक करते हैं तो आंसर लगभग क्लोज आता है, यानी एस्टिमेशन सही डायरेक्शन में है। यानी साइंस का गोल है परफेक्ट नहीं, रीजनेबल और लॉजिकल आंसर।
साइंस एज इंटरकनेक्टेड ब्रांचेस। आगे चलकर साइंस अलग अलग ब्रांचेस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अर्थ साइंस में डिवाइड हो जाता है, लेकिन रियल लाइफ वर्ल्ड में ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज, मेडिसिन या सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मल्टीपल डिसिप्लिन्स या नॉलेज का यूज किया जाता है। साइंस का कनेक्शन मैथ्स, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स और सोशल साइंसेस से भी होता है। मतलब रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब हम डिफरेंट आइडियाज को कनेक्ट करते हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशन, हाउ मास्क वर्क्स। कोविड-19 के टाइम सबने मास्क यूज किए, लेकिन क्या आप जानते हो कि मास्क कैसे काम करता है? इस सिंपल चीज को समझने के लिए भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स लगते हैं, जैसे फिजिक्स, पार्टिकल मोशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, पॉलीमर फाइबर्स की प्रॉपर्टीज, बायोलॉजी, वायरस का साइज और बिहेवियर, और मैथ्स, एयर फ्लो और फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी का मॉडलिंग। यानी एक सिंपल रियल लाइफ प्रॉब्लम भी मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस का एग्जाम्पल है। फाइनल मैसेज, नेचर ऑफ साइंस एंड एक्सप्लोरेशन। फाइनली साइंस सिर्फ फैक्ट्स या फॉर्मूलाज का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन एक्टिविटी है जो क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और क्वेश्चनिंग पर बेस्ड है। ये टाइम के साथ डेवलप होता है और कभी फाइनल नहीं होता, चाहे आप फ्यूचर में साइंस चूज करो या नहीं। साइंटिफिक थिंकिंग हर फील्ड में यूजफुल होती है। ये आपको टेक्नोलॉजी समझने, इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली इवेल्युएट करने और दुनिया को बेटर तरीके से समझने में हेल्प करती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हाइप का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ये वीडियो और ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। अपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और ये भी बताएं कि आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।